नमस्कार, डीडी यूपी के खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में आप सभी का स्वागत है। हम गुरु गोरखनाथ की धरती और आज़ादी के नायकों की धरती को प्रणाम करते हैं और आप सभी को भी प्रणाम करते हैं कि उत्तर प्रदेश को आपने मुख्यमंत्री दिया। हालांकि लोगों की शिकायतें हैं कि आपने फ्लावर दिखाकर फायर दे दिया। आपने बताया था कि हम साधु दे रहे हैं, लेकिन जो हालात है 200 का आंकड़ा जिस तरह पहुँच रही है उत्तर प्रदेश सरकार इनकाउंटर में, तो लग रहा है कि अपराधियों के लिए कोई जगह यहाँ नहीं बची है। लेकिन हम इस आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो शहर का कार्यक्रम है, यानी शहर की सरकार कौन बनाएगा, कौन इसका प्रतिनिधित्व करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन यहाँ की साफ सफाई, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, चिकित्सा कौन देखेगा, ये तय करने का वक्त है। हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं उनकी बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से नवीन सिन्हा साहब हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के तौर पर ब्रजेश मणि जी हैं। पता नहीं प्रत्याशी वहाँ रहेगा कि प्रतिनिधि रहेगा, हम नहीं जानते हैं उस समय वक्त अभी, लेकिन प्रतिनिधि है। काजल निषाद जी हैं और ये सिने तारिका भी हैं और लगातार मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र में विधायकी का चुनाव लड़ी है और नगर निगम में मेयर के चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर हैं। और हमारे साथ नवल किशोर नथानी जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। शुरुआत लेकिन हमारी भाजपा से ही होगी। क्या लगता है कि चुनाव मुख्यमंत्री के नाम पर होगा या आपकी अपनी उपलब्धियां हैं मेयर की जिसको आप बदल चुके हो उसके नाम पर चुनाव लड़ोगे? चुनाव हम जो लड़ रहे हैं केवल और केवल विकास के नाम पे है। आप विकास की आप शुरू से लेकर के यहीं बगल में जाके देख लें, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं बगल में जा करके देख लें और गोरखपुर आज विकास के उस चरम को पा चुका है। आपको बतावें सर, इसी गोरखपुर में हम बात कर रहे हैं, इसी गोरखपुर में एक महेसरा पुल है जो विदेश को जोड़ता है, नेपाल को जोड़ता है। यही सरकार थी अखिलेश यादव की, 7 मीटर का एक पुल नहीं दे पाए थे। योगी आदित्यनाथ जी के साथ धरने पे हमको बैठना पड़ा था, 3 बार धरने पे बैठे थे। ये क्या करेंगे? इनको कुछ करना नहीं है, इनको तो केवल एक पब्लिसिटी चाहिए। फॉर दैट दे कम हियर। और विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे, ईमानदारी से जीतेंगे, कार्यकर्ताओं के भरोसे पे जीतेंगे, कार्यकर्ताओं के परिश्रम पे जीतेंगे। काजल जी, क्या विजन क्या लेकर आई है, क्या विजन लेकर आई है कि आपको नगर निगम को सही करना है? क्या चीजें बची हैं शेष, क्या विजन है आपका? सर्वप्रथम तो मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करूंगी और नमस्कार करना चाहती हूँ। पत्रकार महोदय, जैसे भाई साहब ने कहा कि विकास के मुद्दे पर मैं लगातार भ्रमण कर रही हूँ, लगातार घूम रही हूँ। मैं आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वार्ड नंबर 75 मैं प्रमाण के साथ आई हूँ, प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ बात करती हूँ। वार्ड नंबर 75 में मेदांता हॉस्पिटल में देखिए कैसा नाला बह रहा है, ठीक है। विकास की मैं बात करती हूँ, ये भी वार्ड नंबर 75, ये फुलवरिया बाजार में देख लीजिए, ये देख लीजिए महाराणा प्रताप नगर में वार्ड नंबर 42 रसूलपुर मार्केट, रसूलपुर जो मार्केट है वहाँ का मैं आपको मुद्दा बताना चाहूँगी पत्रकार महोदय। बाबा जी का जो मंदिर है वहाँ पर गौशाला है, गौशाला का सारा जो गोबर है वो रसूलपुर की मार्केटों में बहता है। मैं रसूलपुर मार्केट जाकर आई हूँ और ये देख के मैं रसूलपुर मार्केट और ये देखिए वार्ड नंबर 70 का मेरे साथ फोटो इसलिए मैंने खींचा हुआ है, मेरे साथ में इसलिए फोटो खींचूं कि मैं वहाँ का भ्रमण करके आई हूँ। नाला बह रहा है, विकास के नाम पर करनी और कथनी में जो अंतर होता है वो है, जैसे रसूलपुर मार्केट में मैं गई थी, व्यापारी भाइयों ने मुझे कहा है कि बहन जरा सी बरसात होती है, नाला के साथ साथ पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, यहाँ घुटने तक पानी हो जाता है। और मेरे भाई जो है विकास की बात, अभी बहुत सवाल है काजल जी, अभी सवालों पर आऊंगा। बसपा को क्या उम्मीद दिखती है गोरखपुर की धरती से? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में आप लोग बार बार ये चैनल लगाते हैं, कौन बनेगा मेयर, कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा सांसद। ऐसे में आपने लगाया कौन बनेगा मेयर। तो आप हम सभी मंचों पे जो भी हमारे
जनप्रतिनिधि आए हुए हैं राष्ट्रीय पार्टी के, सभी को प्रणाम करता हूं और अपने सामने बैठी बहुत से चेहरे मेरे जानने वाले हैं, सबको प्रणाम करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सरकार 2017 के बाद कहीं न कहीं सत्ताधारी को आज 6 साल हो गए। 1 मिनट मेरे भाइयों अवसर लीजिए, 6 साल हो गए, आज भी हमारे प्रतिनिधि साहब, मेयर प्रतिनिधि ने कहा कि विकास हमारा हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सत्ता हमने आपको दिया, 5 साल का सेमेस्टर दिया, क्या 5 साल कम पड़ गया विकास के लिए कि फिर आप विकास की ही बात कर रहे हैं? बार बार आजादी के बाद 75 साल के बाद प्रक्रिया है, आज भी विकास कभी 1 मिनट मेरी बात खत्म होने के बाद मैं आपको पूरा आप मेरे सत्ती बात तो हमेशा होती है। मुझे, मैं विपक्ष में हूँ, मैं कोई सत्ताधारी नहीं हूँ, आप सत्ता में हैं, मेरी बातों को बोलने दीजिए। हो सकता है अवसर मैं दूंगा। तो आज आजादी के बाद भी 1900 आजादी के बाद भी 75 साल के बाद भी आज भी जितने लोग प्रतिनिधि आते हैं, नाली, मोरी, बिजली, पानी, सड़क, ये क्या हो रहा है? 75 साल के बाद भी जनता इसी सब मूलभूत समस्याओं में उलझी रहेगी क्या? ये साल मैंने दिया है मैनिफेस्टो में, ये मेरा मैनिफेस्टो है, मैं भी आप ही के बीच से आया हूं। मैं साल भर के अंदर में दावा करता हूं, सरकार जो भी रहेगी, सूबे के मुखिया जो भी रहेंगे, साल भर के अंदर में मैं दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सिन्हा साहब 75 साल की बात तो बीएसपी कर रही है और इसका जवाब आपको देना है। 75 साल में क्या हुआ? हमारा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी इस भूमि से? बिल्कुल बिल्कुल संजीवनी मिलेगी, पूरा जन समर्थन मिल रहा है। 1989 में यहाँ नगर निगम की स्थापना हुई थी, उस समय मेरा महापौर यहाँ हुआ था, उसने ही तमाम निर्माण कराए, कई पार्क बने हुए हैं जो कि आज जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं इनके। उसके बाद से मेरे पार्टी का कोई महापौर नहीं हुआ, इन्होंने उसको बद से बदतर कर दिया। इनके कार्यकाल में शहर के अंदर नाव चली, बरसात होने पे पिछले साल नाव चली इनके कार्यकाल में शहर के अंदर। बताइए, शहर के अंदर कहीं नाव चलती है? 15 दिन से 20 दिन तक शहर डूबा हुआ था पानी में और नाव चल रही थी इनके कार्यकाल में। यही इनका जो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश जी, बड़ा आरोप है और ये महिलाएं भी कह रही थी कि हम लोगों को नाव के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, बरसात के समय कर लेते। मुख्यमंत्री का क्षेत्र, नगर निगम 15 साल से आपके पास, परिस्थितियां ऐसी क्यों है? खाली नगर निगम में मेयर होने से काम नहीं होता है। सुन लीजिए, उसके लिए सरकारें चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आज चारों तरफ विकास फैल रहा है। गोरखपुर में 3 वर्ष में एक भी बूंद पानी नहीं रुकेगा। चारों तरफ से जो ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था हो रही है, जो सीवर लाइन की व्यवस्था हो रही है, निश्चित रूप से गोरखपुर को जितने अच्छे तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जानते हैं, उतने अच्छे तरीके से कोई जानता नहीं है। सफाई वाले केवल अपना विकास करते रह गए, यहाँ कोई विकास का अभी तक गोरखपुर शहर के बारे में सोचने का कोई काम नहीं किया गया था। आज आप पहली बार आप देखे होंगे ड्रेनेज सिस्टम पे काम होना शुरू हो गया है। जब विकास होगा तो निश्चित रूप से काम चलेगा। पिछली बार आपने देखा था, पिछली बार 5 दिनों तक एक डूबा रहता था। इस बार बता रहा हूँ, बरसात में 3 दिन तक लगातार पानी बरसा था। 6 से 7 घंटे के अंदर टोटल पानी को हटा देने का काम इसी नगर निगम में किया गया था। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए क्या विकास की बातें करेंगे? एक सड़क नहीं बनती थी ठीक से। आज जाइए न, जिस तरफ सड़कें ही सड़कें नजर आती हैं, चारों तरफ सड़कों का अंबार बिछा हुआ है। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो जनता के हित की लड़ाई लड़ती है, उस तरीके से काम करते हैं, विकास की बात करते हैं। जल भराव की समस्या दूर करेंगे, निश्चित रूप से 3 वर्ष में जल भराव की समस्या दूर हो जाएगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। गोरखपुर का जो भौगोलिक परिदृश्य है, इनको तो हल्ला करना है। वो कटोरे की तरह है, बीच में डाउन है, चारों तरफ ऊंचा है।
उसको जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा डेवलप होगा, सीवर लाइन की व्यवस्था हो जाएगी, गोरखपुर फिर उसी तरह से फ्लोरिश होगा, कमल के फूल की तरह गोरखपुर खिलेगा। यही होने वाला है। काजल जी क्या किस तरह जो समस्याएं हैं जिसकी बात हम कर रहे थे, जलभराव की तमाम और समस्याएं हैं, उनका समाधान आपके पास क्या है? आपकी पार्टी के लोग कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं, आपके पास क्या समाधान है, कैसे करेंगे? सर्वप्रथम पत्रकार महोदय, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने हर एक पार्टी के, अलग अलग पार्टी के सुन लीजिए ये समाजवादी के कार्यकर्ता अपने ही नेता को नहीं बोलने दे रहे हैं। देखिए, अपने ही नेता को नहीं बोलने दे रहे हैं। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को रोक रहा हूँ, नारी शक्ति की बात सुनने को तैयार हूँ। यहाँ इनके देख लीजिए, इनके ही कार्यकर्ता नहीं बोलने दे रहे हैं। आप देखिए, इतने पे गुंडाई दिखने लगी, आगे क्या होगा आप देख सकते हैं। काजल जी आप जवाब दीजिए। अरे मैं जान रहा हूँ कितना आम जनता है, मैं पहचानता हूँ, ये आंखें बूढ़ी ऐसे नहीं हुई हैं। काजल जी, भाजपा ने जो सवाल उठाए थे, कहा हमने विकास कराया है, क्या और चीजें रह गई जिनको लेकर के आप चुनाव मैदान में आए? आपको लगता है कि आप अगर नगर निगम में आओगे तो इस शहर को सुंदर बना दोगे? पत्रकार महोदय, बहुत सारी ऐसी प्राथमिकता हमारी होगी। उसके कहने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये डिबेट बुलाई है, इस सारे पार्टी के प्रत्याशी यहाँ खड़े होंगे, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं। इसका जवाब ले ले, तुरंत जवाब ले ले हमसे। नहीं, आई विल आंसर। नो, आई विल नॉट। आई विल आंसर व्हाई आई एम हियर। अगर प्रत्याशियों के साथ ये डिबेट हो रही है पत्रकार महोदय, तो प्रत्याशी को यहाँ खड़ा होना चाहिए। कल तो मैं भी अपने पापा को यहाँ खड़ा कर सकती हूँ, कल तो मैं भी अपनी मम्मी को यहाँ खड़ा कर सकती हूँ। प्रत्याशियों के साथ अगर करें तब हम बताएं कि प्रत्याशी महोदय जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उन्होंने गोरखपुर की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा करने का काम किया है। मैं हमेशा ही तथ्यों के साथ बात करती हूँ, इसीलिए मैं तथ्य लेकर चलती हूँ। कुछ दिन पूर्व 2020 की ये खबर है, ये 26 अगस्त 2020 में कोरोना की जो जांच होती थी, तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान मंगलेश श्रीवास्तव जी प्रत्याशी है, उनका तिलक पैथोलॉजी चलता है, तिलक पैथोलॉजी, वहाँ कोरोना की जांच होती थी। पत्रकार महोदय, उन्होंने हमारे गणेश शंकर पांडे जी की रिपोर्ट गलत बना दी, कोरोना की रिपोर्ट गलत बना दी थी। और ये पूरा मैं तथ्यों के साथ बात करती हूँ सर। ये देखिए, ये पूरा खबर छाया हुआ था। ऐसे हमें प्रत्याशी मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रिपोर्ट गलत बना दी, परिवार पूरा चिंतित हो गया, उनको ले जाना पड़ा लखनऊ में। वहां जाकर पता चला कि जो कोरोना की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, पॉजिटिव नहीं थी। इन्होंने कह दिया था कि पॉजिटिव है। पत्रकार महोदय, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खिलवाड़ करने का काम करते हैं जनता के साथ। ऐसे पैथोलॉजी चलाएंगे, ऐसे डॉक्टर बनकर बैठेंगे जो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और कई लोग आए होंगे, ये तो जाने माने चेहरे हैं, गणेश पांडे जी जाने माने चेहरे हैं, इसीलिए खबर मीडिया में आई, इसीलिए खबर पेपरों में आई। लेकिन कितने मासूम गरीब बच्चे होंगे जो इनका शिकार बने होंगे, खिलवाड़ करने का काम करते हैं और विकास की बात करते हैं। विकास के बात पर मैं और एक बात बताना चाहूँगी पत्रकार महोदय, उनके पूरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे। ये देखिए, ये महादेवा का जो है, महादेवा झारखंडी वार्ड नंबर 1 किलोमीटर की जो लंबी सड़क है, मात्र 1 किलोमीटर की, विगत 7 वर्षों से कार्य प्रगति पर है। और ये विकास की बात करते हैं, लबालब नालियां भरी पड़ी है, विकास की बात करते हैं, जानवर सांड घूम रहे हैं, ये विकास की बात करते हैं पत्रकार महोदय। अभी रामपुर में मेरी एक सभा थी और पूरे जो हम लोग मंदिर में जा रहे थे, निषाद समाज के लोग बड़े खुश थे, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी का हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे थे कि हमारे पहली बार मेयर का प्रत्याशी निषाद समाज से चुना गया था, दबे कुचले वंचित समाज से चुना गया था। हम सब मंदिर जा रहे थे, मेरे पास वीडियो प्रूफ है कि 2 सांड लड़ रहे थे और पूरी हमारी रैली में लड़ते लड़ते चले गए, 2 बच्चे घायल हो गए, हमें भी चोट लगी। और मैं देख सकती हूँ, मैं सबको बताना चाहूँगी, मेरा मोबाइल गिर गया था और ये मेरा मोबाइल की हालत देखिए, ये मेरे मोबाइल की हालत है। और मोबाइल लड़ेगा तो ऐसे ही होगा। नहीं, ये मेरी मोबाइल की हालत है। और कितने बच्चे गिर गए, कितनी महिलाओं को चोट लगी है। ये छुट्टे सांडों का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नालियों का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कूड़ा कचरों का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो विकास की बात करेंगे। बिल्कुल, हम ब्रजेश जी आपसे जवाब लेके हम जनता के बीच जाएंगे। तमाम सवाल आपकी सत्ता के ऊपर हैं।
चाहे नथानी जी के हो, चाहे काजल जी के हो, सिन्हा साहब के हो, क्या जवाब है आपके? उसके बाद हम यस जनता से यस सवाल आई विल आंसर सर। पहली बात तो प्रत्याशी वाली बात को लेके कह दूं, हर पार्टी का अपना कल्चर होता है। अगर आप लोग शांत रहेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं बोलिए, आपकी नहीं आवाज नहीं आ अपने रही है। मित्रों कह रहा हूँ। नहीं आपकी आवाज आ रही है, आप निश्चिंत रहिए। आप अब आप गुस्सा रहे हैं। आप बोलिए बोलिए, हम लोग अवसर दे रहे हैं। तो प्रत्याशी, हमारे यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल होता है। हमारे यहाँ प्रत्याशी का वो चुनाव नहीं हुआ था, उसके पहले हम लोगों ने सभा का और कार्यक्रम काजल जी ने सबका बड़े अनुमति सवाल ले आपके लिए थे। प्रत्याशी पर उठाए। प्रत्याशी कमल का फूल आप होता बता है रहा तो हूं। कीचड़ में है क्या बता रहे हैं। प्रत्याशी? अब कीचड़ से निकलता है मैडम, आपकी तरह आसमान से नहीं आए हैं, बाहर से नहीं टपके हैं, कीचड़ से निकलते हैं। बताइए, मैं कीचड़ यहाँ की की सफाई बहू, करते हैं, मैं कमल बाहर कीचड़ से से टपकी- निकलता ये है। महिलाओं का मैं सम्मान जानता नहीं हूँ है। कमल कीचड़ से गोरखपुर निकलता की है। बहू का सम्मान नहीं होता इनसे, अपनी ही बहू का सम्मान नहीं अब कर देखिए, रहे चुप नहीं हैं। रहे। मैं एक शब्द बोला था, ये बोल रही थी। नहीं बोलिए नहीं, अगर चाहे तो आपको बोल बोलना सकती चाहिए। है, बोलिए, जवाब क्योंकि दीजिए, इनको तुम बोलने सवाल का अवसर है। जितना चाहे बोले, हमें तो काम करना है। इसीलिए हम आप काम करेंगे, हमको सुनना नहीं है, बोलने है, बोलने दीजिए, इतना बोलना है। जी जी अभी उनके ऊपर आपने आरोप लगाया। मैं समझ सकती हूँ आप प्रत्याशी महोदय डर अभी गए हैं। आपने नाम लिया था मैं समझ सकती आदरणीय गणेश पांडे जी का। गणेश पांडे जी इस शहर के, इस पूर्वांचल के, इस उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं। आज इतना बड़ा व्यक्ति अगर किसी के पैथोलॉजी में चेक कराने जा रहा है, निश्चित रूप से उस पैथोलॉजी विश्वसनीय रही होगी, तभी गया होगा, नहीं तो वो जाते नहीं। तिलक पैथोलॉजी लेकिन इस शहर रिपोर्ट का विश्वसनीय मैं नहीं बता, थी ना। उसका जवाब मैं बता रहा हूँ। रिपोर्ट तो वो- विश्वसनीय वो- नहीं वो- निकली वो- ना। अब किसी पत्रकारों में कर्मचारी आया के ना, गलती लेकिन- से ये गलती हुई होगी, मैं इसको स्वीकार गलती करता हूँ हुई है। और मैं स्वीकार कर रहा कीजिए, हूँ। हुई आई होगी, एक्सेप्ट। हुई होगी नहीं। भाई साहब, देखिए, अब इस वो- तरह आपकी- की गलती, आपकी सारी बात हुई स्वीकार है। इस तरह की कर गलती रहा हूँ। मैं स्वीकार नहीं कर रहा है। हूँ। काजल मैं जी, स्वीकार आप कर बात रहा हूँ। गलती आई बिल्कुल एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं आई है। एक्सेप्ट एंड टेल यू। किसी के जान के लिए मैं बोल रहा गलत हूँ। रिपोर्ट देना ये गलत है। उतना बड़े माननीय पत्रकार जी, यही गलत है, यही मानवीय कोरोना अपराध का है। इंजेक्शन नहीं लगवा रहे थे, खिलवाड़ नखलेस हुआ ही है। लगवा ये रहे इस थे, तरह की दवा गलती नहीं लगवा होनी रहे थे। चाहिए। कह रहे थे दवा नहीं है। गोरखपुर नगर निगम की जो ये लोग कह रहे हैं कि आ- अभी आ- हम बहन जी की विकास आवाज कर नहीं रहे आ रही हैं। है। आजीवन इनका सांसद, आजीवन गोरखपुर का विधायक भाजपा का, आजीवन मेयर भाजपा का, विकास खत्म नहीं हो रहा है। बहन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इतने दिनों से सारी चीजें रहते हुए और विकास खत्म नहीं हो रहा है। क्या दुनिया में कोई ऐसा पैमाना है क्या कि विकास खत्म हो जाए? ये समाजवादी पार्टी विकास खत्म कर सकती है। हम तो निरंतर विकास पे चलते रहते हैं, विकास निरंतर होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। विकास की सीमा कोई होती नहीं है। आप सड़कों को देखिए ना, आप जाइए रामगढ़ काजल जी, आपका भी कोई सवाल है या आपका कोई उत्तर है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ पत्रकार महोदय, मैं मवेशी जानवर क्यों देख रही हूँ, मैं कूड़े कचरे क्यों देख रही हूँ, मैं क्यों जल भराव की समस्या हर एक जनता के मुंह से सुन रही हूँ, मैं क्यों सुन रही हूँ कि मंदिर का जितना गोबर है, जो गौशाला है उसका गोबर जो है, मंदिर का गोबर बाहर नहीं जाता। रसूलपुर- अवसर बाद में दे बाहर दीजिएगा। है, तब तक वहाँ मंदिर का देखिए। एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता है। मैं मंदिर में रहता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं ब्रजेश जी, जानता आप हूँ, ये गलत ब्रजेश बात जी है, उत्तर दूंगा, उत्तर ना। देखिए, नहीं जब आपने सत्ता पक्ष से सवाल कर लिया, देख के आइए, फिर से देख के आइए। मैंने फोटो जब लेके आपने आई। सत्ता पक्ष से सवाल बार बार कर लिया, मैंने वीडियो बनाया है। एक आप देख के आइए मिनट, जो फिर से। नए विजन के साथ में आपके सामने आया हुआ है, उसको भी अवसर दीजिए। अरे साहब, पूरा अवसर है, और बोलिए, अवसर इसलिए दीजिए, अवसर भाई इसलिए बोलने दीजिए दीजिए भाई। कि वो सत्ता विकास कर रही है, ये दुनिया जान रही है, और क्या क्या कमियां हैं हमारी बहन बता रही हैं। लेकिन नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, कम से कम जनता जाने तो सही। एक प्रत्याशी के रूप में मैं तो विपक्ष का हूँ, मैंने इसीलिए समय कार्यक्रम कम भी नहीं इसीलिए ज्यादा रखा देना है। चाहिए, ताकि ये जो भी सरकार हो मेरी बातों को सुन सके, उसमें सुधार ला सके, जनता को बोलिए उनकी ना साईं भाई। जनता को उनको अवसर मिले। बोलिए भैया। आप सत्ताधारी हैं, आपको कम हमने तो समय मिलना हमेशा आपको बोलने के लिए चाहिए। देखिए, कहा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, आप हमारी बहन बार बार उनके सवालों का जवाब दे रही है कि विकास नहीं हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या, आज भी नाली, बिजली, पानी, जल भराव सबकी समस्या है। मैं इस समस्या का समाधान जो भी आपने किया, आपने बताया है। बहन ने बार बार उस पर अपना प्रत्युत्तर दिया है। मैं बार बार ये कहता हूँ, आज ये नगर निगम का चुनाव हो रहा है, हमारे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज प्रत्याशी को जो टिकट दिया जाता है, कोई विकास के नाम पर,
कुछ भी नहीं दिया जाता, व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं दिया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये कमल के फूल के नाम पर प्रत्याशी को उतारते हैं और उसमें 1 मिनट के लिए विकास हो या ना हो वो कठपुतला रहता है। काम कोई और करता है, इशारा कोई और करता है, उसका बस नहीं चलता है। 1 मिनट। अब बात दूसरी बात, 1 मिनट के लिए। अब जब मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ, जनता को जानना चाहिए। 1 मिनट मैं हूँ यार, आई एम कैंडिडेट। ब्रजेश जी, एक मिनट। बीजेपी कैंडिडेट। एक मिनट मेरी बात ले लीजिए। मेरा एक कार्यकर्ता पहुंचा, समझिए प्रत्याशी पहुंच गया। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता तो बातें सुनी जाती है। सर सुनना बोलना पड़ता है। कह रहे हैं कि मैं प्रत्याशी नवीन हूं। भैया को बुलाइए, अगर नवीन आप भैया। प्रत्याशी हैं तो मैं भी ऐश्वर्या राय हूँ भाई। बिल्कुल। अगर आप प्रत्याशी हैं तो मैं भी ऐश्वर्या राय हूँ। ऐश्वर्या राय आप नहीं हो सकती काजल जी, हैं, आप ऐश्वर्या राय नहीं हो सकती हैं। मैं प्रत्याशी हो सकता हूँ, मेरे पार्टी का प्रत्याशी है। मैडम प्लीज 1 मिनट। तो कैसे चलेगा? आप भी समाजवादी के प्रत्याशी हैं, आपका हर कार्यकर्ता आपका प्रत्याशी है, ये मान के चलिए। प्लीज 1 मिनट। नवीन भैया बोलने दीजिए। मैं हूँ भैया, क्या करना है? देखिए नहीं, जनप्रतिनिधि इनके आप दल प्रत्याशी से के प्रतिनिधि हैं। मुहर चुना जाता है, मेयर नहीं। मुहर बस सही बात। जिसको बना दिया वही हो गया बस। प्रधानमंत्री कठपुतली प्रधानमंत्री देने वाले आज देखिए, मेयर की बात करते हैं। नए विजन के साथ कठपुतली प्रधानमंत्री 1 देने वाले। मिनट, मैं अपनी 10 बात को वर्ष समाप्त तक देश करूंगा। को कठपुतली मेरे पास देने अवसर वाले कम है। आज बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करके पत्रकार महोदय, कठपुतली 10 साल तक भारत को देने पत्रकार वाले। महोदय मुझे मनमोहन 2 मिनट का सिंह। समय दीजिए। ये 1 घंटे के डिबेट में मैं नहीं, ये 2 मिनट के समय मुझे दीजिए। मैं नए विजन के साथ, चूंकि आपका डिबेट है, आपने बुलाया है, मैं नए विजन के साथ अपनी बात को जनता को बोलता हूँ। देखिए, जो भी कमियां हैं गोरखपुर में किसी जनता से छुपी हुई नहीं है। ये मेरा मैनिफेस्टो है, मैं इसको आपको पढ़ा के सुना देता हूँ, क्योंकि जनता को जानना चाहिए। साल भर के अंदर में जितनी समस्या है, साल भर की समस्या इसी सूबे के मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार इसकी है। मैं समाप्त करूंगा। पत्रकार और जो भी रोजगार की बात है, मैनिफेस्टो नहीं है। जो भी समस्याएं हैं खत्म होनी काजल है। जी बोलिए। मैं बताना चाहूंगी कि मैं सर्वप्रथम गोरखपुर की बहू हूँ और भाई पुरुष नहीं काम करते, बहू सारे काम कर लेती है। तो मेरा ससुराल है, मैंने अपने ससुराल को साफ करने का बीड़ा उठाया है। सर्वप्रथम जब पत्रकार महोदय बार बार पूछ रहे हैं कि क्या विजन है, मैं भारत का सबसे सुंदर गोरखपुर शहर को बनाना चाहती हूँ। दूसरी बात कि मैं जितने मवेशी जानवर जो छुट्टे घूम रहे हैं, बेचारे सांड जितने छुट्टे घूम रहे हैं, हमें लगता है कि सांड हमें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कभी कभी उनको भी नुकसान पहुंच जाता है। पेडलेगंज की अभी घटना है, 10-15 दिन हुआ, एक बछड़े को चोट लग गई थी, दुर्घटना हो गई थी, तो गाड़ी वाले भाई को भी लगा और उस बछड़े को भी लगा। हमें सोचना चाहिए कि छुट्टे जानवर जो घूम रहे हैं उसका हम किस तरह से सुरक्षित रख सके, उनको दवाई पानी दे सके। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, काजल जी को बोलने दीजिए। मैडम समाजवादी कार्यकर्ता बहने नहीं ऐसे ये बार ऐसे वो बोल रही है। दे आर डिस्टर्बिंग यू। मुझे लगता है कि अगर यहाँ की जनता ने मुझे प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम, स्नेह दिया तो मुझे लगता है कि जैसे अंडरग्राउंड शिविर बनाया जाए ताकि जल भराव की समस्या ना आए, और जितने भी ये छुट्टे जानवर जो घूम रहे हैं, जो जनता को भी परेशान करते हैं, खुद भी बेचारे घायल हो जाते हैं। समझ में आ रही गोरखपुर से वो ये है कि समाजवादी पार्टी यहाँ अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस और बसपा भी वही सी स्थिति में है। लेकिन भाजपा जो चुनाव लड़ रही है वो योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। बहू जीतेगी कि कोई बेटा यहाँ स्थापित होगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन जो भी बैठेगा वो नगर की समस्याओं को दूर करेगा, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत नमस्कार।